समस्तीपुर के आरती और छोटू मामले में वैसे तो मामला अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन नए नए खुलासों के साथ ही ख़त्म होने वाला है। अब जो नया खुलासा हो रहा है, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि अब आपके चैनल पर बहुत बड़ा खुलासा होगा, वो क्या है वो खुलासा? देखिए, आरती और छोटू के बारे में एकदम बिल्कुल नया अपडेट। मैं इतना खुश इसलिए हूँ कि मैंने जो कहा आज वही हो रहा है। जब आरती जी से पूछा गया कि इतनी रात को घर में बुलाना ठीक था, तो आरती जी ने ज़बरदस्त तरीके से कहा, रात में रेल चल सकता है, रात में कोर्ट चल सकता है, तो रात में हम किसी को बुला नहीं सकते। उमेश यादव, उनका कहना है कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे मदद नहीं मिल रही, न्याय नहीं मिल रहा। कथी ले न्याय मिलेगा? पैसा वाला तो साला यहाँ पर लाइन लगा करके बैठा है, गरीब के क्या पूछता है? गरीब फरीब का कुछ नहीं होने वाला है। जो गरीब है उसको तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। समस्तीपुर के आरती और छोटू मामले में वैसे तो मामला अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन नए नए खुलासों के साथ ही ख़त्म होने वाला है। अब जो नया खुलासा हो रहा है, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि अब आपके चैनल पर बहुत बड़ा खुलासा होगा, वो क्या है वो खुलासा? देखिए, आरती और छोटू के बारे में एकदम बिल्कुल नया अपडेट। मैं इतना खुश इसलिए हूँ कि मैंने जो कहा आज वही हो रहा है। एक चैनल वाला है, वो आरती के मुंह में माइक घुसेर करके ये बात बुकवाने के लिए तैयार है कि क्या हत्यारों के लिए आप फांसी की मांग करते हैं जी। लेकिन आरती भी सशक्त भूमिका में है, और वो भी एकदम माने एको बार सीधा जवाब नहीं दिया। गोल मटोल जो कानून देना होगा वो देगा। हम कौन होता है सज़ा देने वाला, ये वो फलान ठेकान। वाह, क्या रूप था आज आरती जी का। लग ही नहीं रहा था कि उन्हीं के साथ अभी 2 महीना पहले इतना हृदय विदारक घटना हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मानो आरती जी ने कोई नया मुकाम हासिल कर लिया हो ज़िंदगी में, और एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्ति के लिए लड़ाई के मैदान में कूदने वाली हो। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। आरती जी का नया ऐलान है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो हमारी तरफ से एक सलाह उनको मैं मुफ्त में दे देता हूँ। मेरा काम है मुफ्त में सलाह देना, वो मैं देता रहूँगा कि अगर आप ये बात बोलती, सोचती या मन में कहीं ना कहीं रखती है कि जब इंसाफ मिलेगा तब शादी करेंगे, तो माफ़ कीजिएगा, ये जन्म आपका छोटा है। 1-2 बार और जन्म लेना पड़ेगा, तब इंसाफ मिलेगा। और सारे खेल के रचयिता आप ही हो, ये बात खुद आप भी तो जानते ही हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रामायण की पूरी रचना हुई है तो माँ सीता के कारण ही हुई है, और महाभारत की पूरी जो लीला है वो द्रौपदी के कारण ही हुई है। ऐसा हम लोग के बुजुर्ग जो हैं गांव में वो लोग बताते हैं। तो महिला का जो एक रूप होता है, भूमिका होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत जब अच्छे कंडीशन में होता है तो देवी का होता है, और जब वो ख़राब कंडीशन में होता है तो चंडी का होता है, जो कि बेहद ही मतलब एक तूफ़ान की तरह होता है, जो कितना विनाश करेगा, कहाँ विनाश करेगा, किसका करेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो आरती जी इस समय विनाशक रूप में है, और उनका नया ताज़ा बहुत सारा बयान सब आया है, एकदम धमाकेदार। अभी उनका कहना है कि उनसे जब पूछा गया आपको क्या लगता है न्याय कितने दिनों में मिलेगा, तो कहती है कि ये हमको पता नहीं है, वो तो जो न्याय देगा वो जाने। फिर उनको पूछा गया कि जो हत्यारे हैं, जो मुजरिम हैं, उनको फांसी देने के लिए आप कहिए, तो कहता है जब हम ये बात काहे कहें। फिर शादी की बात भी उनसे हुई, तो बोली कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और भी कई तरह की बातें चैनल पर दिखाई गई है, और ये लाइव इंटरव्यू है, इसलिए इस पर यकीन करना तो बनता ही है। और मतलब बयान बदलने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अभी चल ही रहा है। उसका ताज़ा उदाहरण ये है कि जब आरती जी से पूछा गया कि इतनी रात को घर में बुलाना ठीक था, तो आरती जी ने ज़बरदस्त तरीके से कहा, रात में रेल चल सकता है, रात में कोर्ट चल सकता है, तो रात में हम किसी को बुला नहीं सकते हैं। बड़े बड़े शहर में आप लोग देखे नहीं है कि भर रात दिन में कोई अंतर नहीं होता है, दिन रात सब काम होता है। ये जवाब सुन करके मुझे बेहद मैं चौंका कि अरे अभी 15 दिन पहले की बात है, बाप रे बाप, ये ऐसे रो रही थी कि लग रहा था मानो चलो इसका दुनिया उजड़ गया हो। था भी दुख का घड़ी, सारे लोगों ने उनके साथ खड़े रह करके उनको सांत्वना दी थी। और इतना ही माने एक बार विस्फोट, वीरेंद्र सहवाग पहला बॉल स्टॉप किया, दूसरा बॉल पर छक्का। गजब का टर्न हुआ है इस फिल्म के नायिका का, आरती छोटू के नायिका का। और जैसे रात में रेल चलता है, रात में कोर्ट चलता है, उसी तरह छोटू को ये रात में बुलाया था। अब इसमें खुशी की बात क्या है
मैं अगर वकील होता और सामने जज होता तो मैं कहता पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि आरती जी ने कहा है कि रात में रेल चल सकता है, रात में कोर्ट चल सकता है, तो रात में मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाई तो कोई गलत काम नहीं किया। अब इस पॉइंट को नोट करके मैं अदालत में ये बात साबित कर दूंगा कि कम से कम एक बात तो तय है कि छोटू को आरती ने ही बुलाया था। अब आरती जो इतना पीछे बयान दिया है कि भाभी फ़ोन किया था, ये फ़ोन किया था, टाइम टूम दिस दैट, जो पूरा सब चैनल के सब रंग के समाचार परोस रही थी, वो क्या था बताइए जी। मैं यही ना कहता था आरती के खिलाफ, मुझे उसके साथ हमदर्दी नहीं है, ऐसी बात नहीं। उसका जो नाटक हो रहा है दिन पर, पीड़ित है तो पीड़ित की तरह रहो ना यार, नौटंकी काहे कर रही हो, ये हुआ वो हुआ, भाभी के फ़ोन किया वो बुलाया, अब अपने क्या कह रही है, तो खुल कह रही है मैं बुलाया, लेकिन भारत में रेल चलता है, कोर्ट चलता है, तो आरती पर छोटू भी चलेगा। अच्छा, ऐसा आरती ने इसलिए कहा होगा क्योंकि कई लोगों ने, जो पूनम पंडित है और वकील AP सिंह है और कई सब सहायता सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनसे प्रोत्साहन मिला हो, ऐसा बोलो। जी बहुत कुछ अभी मिलेगा, लेकिन कितने देर तक। कहावत है एक, क्या मालूम है, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। ज़्यादा दिन तक नहीं है ये सब ड्रामा। जब ही एगो मजबूत कुल्लू को न मिल गया ना अररिया पुलिस के, तो 2 दिन में न कांड का उद्भेदन हो जाएगा। के ड्रामा कर रहा है, के नौटंकीबाज है, सब निकल जाएगा। ये बड़का जो पकीजा का राम धीरा सीताराम बन रहा है ना आरती छोटू, एकरा तो देखिएगा आपकी क्या हालत में सब में आदमी सब खुल रहा है, वो देखिए ना। खाली ये शादी करेगी इंसाफ मिलने के बाद क्या क्या करेगी 1 साल में, तो ये जो ड्रामा करेगी दुनिया देखेगा। अच्छा, आरती ने कई इंटरव्यू में कहा है कि हम छोटू के भाई मुन्नू से शादी करेंगे, लेकिन मुन्नू ने तो कहा है, लेकिन आरती ने ऐसा नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा है कि हम उसके भाई से आरती तक कहा न कल के इंटरव्यू में, जो इंसाफ मिलने के बाद शादी करेगा तो उतने दिन बेचारे कुंवारे रहेगा, 90-100 साल से कम में नहीं आएगा। वो इंडिया है, कितना फास्ट होगा तो 10 साल लगिए जाएगा। नहीं अब सब कुमारे रहने का मन हो सब। देखिए हमसे गलत फलत मत बोलवाइए, बात सीधी सी इतनी है कि जो जैसे जी रहा है उसको जीने दीजिए। खाली मामला इसलिए हम आपको बता देते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग है उससे कुछ सीखे और इस तरह की गलत हरकत ना करे, जो काम है उनका वो करे, और ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके अपना ज़िंदगी ख़राब नहीं करे, और बाद में जो ये नौटंकी होता है वो और उसके ज़िंदगी को कचरा बना देता है, चैन से मरने भी नहीं देता। अच्छा, अंतिम सवाल है। छोटू के जो पिता है उमेश यादव, उनका कहना है कि मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे मदद नहीं मिल रही, न्याय नहीं मिल रहा। हाँ तो गरीब क्यों है, अमीर बन जाओ। तुमको कोई रोक रखा है अमीर बनने से? उसके ऊपर पाबंदी लगी है, सरकार ने नोटिस भेजा है कि तुम अमीर नहीं बनो। गरीब का बच्चा तो और कम प्यार करता है, कम रात। अरे ना गरीब है तो गरीब रहो ना भाई, हमको कहाँ दिक्कत है। तो तुमको न्याय नहीं मिल रहा है तो न्याय को खोजो। तुम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हो। अरे तुमको तो जब बेटा को देख लिए, आवाज़ सुन लिए, तभी तुमको जो फाड़ चीर के रख देना चाहिए था। तो तू गरीब है, कमज़ोरो है, सब कुछ है। तो हम देखो झूठ फूस बात हम बोलते नहीं। भारत में गरीब मजदूर कमज़ोर को जो है तो कथी ले न्याय मिलेगा? पैसा वाला तो साला यहाँ पर लाइन लगा करके बैठा है, वही गरीब के क्या पूछता है? गरीब फरीब का कुछ नहीं होने वाला है। जो गरीब है उसको तकलीफ़ झेलना ही पड़ेगा। और जो सरकार है, कानून है, उससे अगर कोई गरीब ये आशा लगा के रखता है कि हम गरीब हैं, हमको मदद चाहिए, तो ये सब खाली स्टेजे पर होता है, वो सब और कहीं नहीं होता है। अपना दिल मजबूत कीजिए और अपना भरोसा। 5वां में एक कहानी है, वो चैप्टर पढ़िए और खरगोश के तरह खुद पर भरोसा कीजिए। न हाँ, ये देश आंदोलन का देश है। पहले गुलाम था, फिर गांधी जी, नेहरू जी, बहुत लोग मिल कर के आंदोलन किए तो देश आज़ाद हुआ। अब हरिजन आंदोलन किया तो उनको उनका सुरक्षा मिला, ब्राह्मण आंदोलन किया तो उनको मिला। जो मतलब आंदोलन करता है, झारखंड वाला आंदोलन किया, अलग राज्य के लिए अलग राज्य बन गया। वो मिथिलांचल वाला आजकल आंदोलन कर रहा है, छत्तीसगढ़ आंदोलन किया, उधर तेलंगाना आंदोलन किया। जितना आंदोलन हुआ, गोरखालैंड आंदोलन किया तो उसका रेजिमेंट बन गया, खालसा आंदोलन किया उसको अलग बन। ये देश आंदोलन का है। अमीर खिलाफ आंदोलन हो जाता है, बाइकआउट लाल सिंह चड्ढा। केकरो गदर के खिलाफ अभी आंदोलन हो गया है, जो पाकिस्तानी दामाद है, एक कल उखाड़ने वाला सीन है, हम देखबे करेंगे। अजीब मीडिया है इस दुनिया में। यहाँ आंदोलन चाहिए, अगर न्याय चाहिए तो आंदोलन करो। ये टीवी मीडिया में आके अल बल बोलिएगा, आज कुछ बोलिएगा, कल कुछ बोलिएगा, तो वैसे थोड़ी न्याय मिलने वाला। न्याय मिलने के लिए उसका सिस्टम अलग है अब इंडिया में। अब यहाँ सीधा उंगली से घी नहीं निकलता है।
चलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।